travel is as much about the people we meet as it is about the places we visit. I mean, लोकल्स ने हमें कैसे ट्रीट किया जब हम उनके एरिया में गए, हमारी जर्नी में हमें किस तरह के ट्रैवलर्स मिले, कैसी बातें हुई, कैसे एक्सपीरियंसेस हुए और ये सब से हमें कैसा फील हुआ. इट्स द पीपल हु मेक और ब्रेक एनी ट्रिप. उस दिन शाम को जब मैं वर्कला से जनरल टिकट लेकर केरला के एक लोकल इंटरसिटी ट्रेन से सुंदर सीनरी के थ्रू सफ़र करते हुए 40 किलोमीटर दूर मनरो आइलैंड पहुंचा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये जगह कितनी स्पेशल होने वाली है. So I've just arrived at this tiny little station. यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज भी नहीं है, छोटा सा गांव है. और ट्रेन निकली तो ट्रैक क्रॉस करके अब जा रहे हैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, ताकि वहाँ से एग्जिट किया जा सके. तो मेरे जो होस्ट हैं अखिल, कल शाम को जब मैं यहाँ पहुँचा, ही ऑफर्ड टू पिक मी अप फ्रॉम द रेलवे स्टेशन. द होम स्टे ओनर जस्ट कॉन्टैक्टेड मी कि तुम वहाँ वेट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने बाइक पे, क्योंकि ऑटो वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे. आई वाज लाइक वाओ, मुझे तो ऑटो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे. दिस इज द होम स्टे आई एम स्टेइंग एट, कैलाशम होम स्टे. हाय ब्रो. माँ बेटे दोनों को एक साथ खुजली हो रही है. ये इसकी मम्मी है. अभी मैं उठा, जिस बाहर निकला और अखिल की मम्मी जो है आंटी, शी हैज़ कुक्ड अ लवली ब्रेकफास्ट. आई थिंक दे लिव्ड इन गुजरात फॉर सम टाइम, तो थोड़ा थोड़ा हिंदी और गुजराती मिक्स करके बात कर रही हैं. सुपर स्वीट लेडी. उन्होंने अभी लाके मेरे को ब्रेकफास्ट दिया विथ कॉफ़ी. मैंने अब भी नोटिस किया, ये देखो ध्यान से, ये कोकोनट के पेड़ पे स्टेप्स बने हुए हैं. इस ट्रिप में अभी तक मैंने जो साउथ इंडियन खाना खाया है वो है सिर्फ डोसा और इडली. ये अप्पम जो है, दिस टेस्ट सिमिलर टू आवर चौकुड़ी. द एग करी इज ऑल्सो लाइक, मतलब मसाला जो भी यूज करते हैं काफी अलग है और बहुत टेस्टी लग रहा है. लेट मी गिव यू क्विक टूर ऑफ माई रूम. यहाँ पूरा बाहर सिटिंग एरिया है, यहाँ पे खाना खाते हैं और पानी रखा है. लुक एट दीज डोर्स, लाइक रॉयल फील्स. और ये अपना रूम. टेबल भी दिया इन्होंने यहाँ पे, यहाँ पे मेरा सारा सामान बिखरा है, इक्विपमेंट्स. और इधर अच्छा, देयर इज पावर बैकअप एज वेल. सिंक है and that's the bathroom. काफ़ी सही, साफ सुथरा और सुंदर. तो मैं अभी जा रहा हूँ लंच करने के लिए. आसपास कहीं पे कोई रेस्टोरेंट्स देखूंगा. अखिल ने एक्चुअली मुझे लंबा लिस्ट भी भेज दिया था गूगल लोकेशंस के साथ कि कहाँ पे क्या क्या रेस्टोरेंट है. सो गोइंग टू वन ऑफ दोज और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके आऊँगा. और अभी आंटी से मैं बात किया और आंटी बोल रही थी बाइक लेके चले जा, पर फिर मतलब बाइक चलानी तो आती नहीं है तो मैं साइकिल लेके आ गया. या जस्ट एक्सप्लोरिंग मनरो आइलैंड. मनरो एक्चुअली गांव है और आंटी जो मुझे बता रही थी यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन अराउंड 10,000 लोग हैं. और मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट्स हियर, लाइक आंटी के हिसाब से 98% ऑफ द टूरिस्ट्स हियर आर फॉरेनर्स. इंडियंस बहुत ही कम आते हैं. कितने सुंदर सुंदर घर है यहाँ पे सारे. सारा पूरा होम स्टे वाला कल्चर इधर, जो पिछले कई सालों में हो गया है. बीच बीच में यहाँ पे ऐसे कैनाल्स हैं, वो मेरे को बोट भी रखा है. सुंदर शांत रोड्स पे साइकिलिंग, गुड फन. माय काइंड ऑफ प्लेस. बैकवाटर्स. लंच के लिए रेस्टोरेंट देखते हैं, कुछ खाते हैं.
मेन्यू में था केरला थाली, जिसमें मुझे पता है कि मुझे आधी चीज़ें तो समझ नहीं आती। सो आई गॉट केरला परोटा एंड चिकन करी। ट्राई किया जाए थोड़ा लोकल खाना। केरला परोटा इज़ लाइक रुमाली रोटी। काफ़ी मसालेदार। नाइस। दैट इंटायर मील कॉस्टेड मी 150 रुपीज़। काफ़ी सही था। अभी तो बहुत तेज़ धूप है और हवा चल रही है अच्छी। ये देखो कितना सही व्यू है, दोनों साइड पानी, बीच में रोड जा रहे हैं, बोट्स भी रखे हैं। शाम के टाइम पे और सही लगेगा ये तो। सो नाउ आई एम बैक हियर, शाम के टाइम पे, सनसेट के टाइम। इट्स सो मच बेटर नाउ। विष्णु मंदिर। ब्रिज के नीचे कम स्पेस है तो बोट क्रॉस कैसे करेगा, तो सब लोग नीचे को झुक के फिर क्रॉस करते हैं। एक साइड में लेक है, दूसरे साइड में कल्लार नदी है। इतनी प्यारी जगह है यार ये। 1 घंटा हो गया मैं बाहर ऐसे ही घूम रहा हूँ, बस ड्रोन शॉट्स लिया, थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो खींचा। कल सुबह सुबह जाएंगे बोटिंग के लिए, अखिल से ही बात की मैंने। ये क्या है? ये बीन्स। अच्छा, बीन्स आपको पता है ना? बीन्स। बीन्स, हाँ। बीन्स ग्रीन कलर ऐसे होते हैं। ओके। ये करी है, ये अच्छा। दिस इज राइस। ओके। अंडे और नहीं चाहिए कुछ? नहीं चाहिए। हो गया। बहुत है यार। आंटी ने तो पूरा का पूरा फीस्ट तैयार कर दिया। आई वॉज थिंकिंग कि इतना बहुत है। उसके बाद आंटी ये फिश ले आई कि आप केरला में आके फिश कैसे नहीं खाओगे, फिश तो खाना पड़ेगा। एंड ऑल ऑफ दिस एंड देन शी वाज लाइक कि आराम से बैठ के खाओ, 1 घंटे बाद मैं आऊँगी, आराम से खाओ तब तक। पता नहीं क्या बीन का करी है, पर काफ़ी सही लगा मुझे ये। आई थिंक इसमें नारियल मिक्स्ड है, समथिंग लाइक दैट। पर स्केलेटन विल लाई इन द चेंबर फॉरएवर। मैं भी मम्मी को बताऊंगा ना कि मैंने फिश खाया पूरा, वो भी खुद से कांटे वाटे निकाल के। मम्मी जो हंसने वाली है ना, घर में तो मैं छूता भी नहीं हूँ और यहाँ पे मिला तो खा लिया। सुबह के 6 बजे हैं और अखिल ने मुझे भी ड्रॉप किया जहाँ पे बोटिंग शुरू होता है। आंटी ने मुझे रात को बताया था कि सुबह 5:45 बजे रेडी रहना, बोट वाला बंदा आके पिक कर लेगा। लेकिन सुबह जब मैं उठा, अखिल का मैसेज आया कि वो लेकर मुझे ड्रॉप कर देंगे। आई वॉज लाइक, व्हाई आर यू अवेक सो अर्ली? बोले कि बोट चलाने वाला आके पिक करने में लेट हो जाएगा, सनराइज़ मिस हो जाएगा, तो इसलिए वो मुझे ड्रॉप कर देंगे। रास्ता तो मुझे पता था नहीं कि मैं खुद से चला जाऊँ, तो मैं क्या ही बोलता। दिस वाज सच अ स्वीट जेस्चर। एक तो मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, पर सुबह सुबह उठने के फ़ायदे तो हैं, स्पेशली ऐसे टूरिस्ट स्पॉट में। आसपास कोई और टूरिस्ट नहीं और नेचर के साउंड्स के बीच आप एक बिल्कुल पीसफुल मॉर्निंग एंजॉय कर सकते हो। हम सनराइज होने का वेट कर रहे हैं। तो विनोद अभी मेरे को बता रहे थे कि मनरो आइलैंड जो है वो सिंक कर रहा है और कहा जा रहा है कि और 20 साल में ये डूब जाएगा। ये लेक के नीचे से मड कलेक्ट करते हैं जो
फार्मिंग वगैरह में यूज़ होता है. Never seen anything like this before. सनराइज हो चुका है. कितना प्यारा दिख रहा है. इज इट मुनरो और मनरो? मनरो दोनों. अच्छा. पीसफुल बोट राइड. हम थे अष्टमुड़ी लेक में. अब हम आ गए हैं कैनाल्स के पास. पूरा मैनग्रोव है. सिद्धार्थ सक्सेना, शाउट आउट टू यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू अष्टमुड़ी लेक. ये सब फार्म्स है. प्रॉन्स, क्रैब्स, वो सारे के फार्म्स. ये फ़िशिंग करके वापस आ रहे हैं और ये आवाज़ें लगा रहे हैं कि हम फ़िश लेके आए हैं, आके ख़रीदो. यहाँ पे बोट बना रहे हैं. बोट बिल्डिंग वर्कशॉप. हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ बोट? Getting the labels. Okay. More than 2 months. Okay. Thank you so much, Vinod. Idli sambar for breakfast. सांबर का टेस्ट अलग है काफ़ी as compared to what we have at home. This must be the more authentic one. तो मैं बस पैकिंग कर रहा हूँ निकलने के लिए. यहाँ पे तो टिकट काउंटर भी नहीं खुला है. तो आंटी है, उन्होंने मलयालम में कुछ तो बोला, मुझे कुछ नहीं समझ आया. देखते हैं काउंटर खुलता है कि नहीं ट्रेन आने से पहले. There are some experiences that leave you so humbled that like you really have nothing to say. तो अखिल को बोल के मैंने ऑटो बुक करवा दिया था स्टेशन आने के लिए. और अभी ऑटो आया, मैं ऑटो में बैठ रहा हूँ और आंटी ने 100 रुपये दे दी ऑटो वाले को कि ये हम पे कर रहे हैं हमारी तरफ से. मैं बोल रहा हूँ आंटी क्यों, क्या ज़रूरी है? आंटी इंसिस्टेड एंड देन लाइक क्या ही बोलता मैं उस टाइम पे. और लाइक हाउ डू यू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड फॉर सो मच लव? Like coming here to Munro, staying with auntie and Akhil, this has been such an amazing experience for these last 2 days. Yeah, definitely वापस तो आना है कभी ना कभी. This is so close to my heart now. I absolutely did not expect it to be like this. अखिल और आंटी ने मेरे ये 2 दिन के स्टे को इतना कंफर्टेबल बना दिया. मैं यहाँ अकेला आया था पर कई अच्छी मेमोरीज के साथ वापस जा रहा हूँ. कैसे अखिल ने मुझे स्टेशन से पिक करने को ऑफ़र किया, कैसे आंटी ने इतना प्यारा खाना बना के खिलाया और हर बार सोचती थी कि मुझे पसंद आया कि नहीं क्योंकि मैं ख़त्म नहीं कर पाता था. और कैसे विनोद ने पूरी कोशिश की मेरी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए. मुनरो हैज़ माई हार्ट. आई एम कमिंग बैक हियर वन डे फॉर श्योर. अपनी कहानी तो बस शुरू ही हुई है. इफ़ यू एन्जॉयड दिस वीडियो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट ज़रूर कर देना. See you next week from the tea gardens of Kunnur. Stay tuned. Bye-bye.